चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के दौरान नोएडा डीएनडी पर आज लंबा जाम लग गया। लोग बिना किसी कर्फ्यू पास के आवाजाही करते दिखे। देखिए रिपोर्ट। और इस समय हम हैं डीएनडी पे और हमारे पीछे क्या है, एक लंबी लाइन, लंबी कतार वाहनों की। पता नहीं इनके पास एसेंशियल सर्विस के पासेस है या नहीं, कर्फ्यू के पासेस है या नहीं, ये कोविड-19 के प्रकोप को समझते हैं या नहीं, लेकिन इन सब का एक ही कहना है कि वो एसेंशियल सर्विस में हैं और अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने जा रहे हैं देश के लिए। ट्रैफिक पुलिस वालों से जो बात हुई है उसके आधार पे आधे लोगों के पास पासेस नहीं थे और उन लोगों को लौटने को बोला गया था। कुछ लोगों की गाड़ियां उधर भी खड़ी करवाई गई थी और वहां से उन लोगों को वापस लौटने के लिए बोला गया। मैं पूछने की, सर ये बताइए, आप जा रहे हैं, आप कोविड-19 फैला हुआ है, आपको कुछ पता है? जी सर। क्या आपके पास कर्फ्यू पास है? सर कैंसर पेशेंट है। जी सर, जी सर। कहाँ पास है? सर कैंसर पेशेंट रेडियोथेरेपी चल रहा है। इनके पास पास नहीं है, पर इनका कहना है कि ये कैंसर पेशेंट को लेके जा रहे हैं और देखिए किस प्रकार से अब इनको यहाँ पे रोक लिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ थी, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी जिनको यहाँ पे रोका गया है, क्योंकि अगर इतनी लार्ज मात्रा में, रणबीर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर इतनी लार्ज मात्रा में लोग निकलने लग गए, लंबी कतार गाड़ियों की लग गई, तो फिर तो एक तरीके से लॉकडाउन ही नहीं हुआ, फिर तो कर्फ्यू ही नहीं हुआ। हर कोई अपने पास कोई ना कोई वैलिड रीज़न बता रहा है कि मैं एसेंशियल सर्विस में हूँ, मैं पुलिस में हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन उसमें से आधे लोग ना तो डॉक्टर थे ना एसेंशियल सर्विस में थे और उनको लौटाया गया। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां रियासी एक ऐसा इलाका है जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जम्मू कश्मीर के 4 ऐसे ज़िले हैं जिनमें अभी कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया और वो सभी ग्रीन जोन में हैं, जिसमें से एक है रियासी ज़िला, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट एंट्रेंस है रियासी ज़िले की, जिसे आप देखेंगे कि पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी भी गाड़ी को बिना परमिशन के यहाँ अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि बेहद ज़्यादा संवेदनशील बन चुका है ये इलाका। अभी तक इसमें एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों तरफ अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, एक तरफ उधमपुर से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू ज़िले में भी कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए हैं। और उसके बाद जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। सभी बॉर्डर्स सिर्फ इस एंट्रेंस को छोड़कर सील कर दिए गए हैं रियासी ज़िले के, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना आ पाए। और जो व्यक्ति आ रहा है उसका एड्रेस तक जांचा जा रहा है, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कि रेड जोन एरिया, जिन एरियाज़ को कंटेनमेंट किया गया है, वहाँ से आए। और उस तरफ अगर गौरव आपको दिखा पाएँ तो आप देखेंगे कि जो भी गाड़ियाँ ज़िले के बाहर से यहाँ आ रही हैं उनको पहले वहाँ खड़े किया जा रहा है, उसके बाद उनके पासेस को चेक किया जा रहा है और पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर की बात करें तो कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। पॉपुलेशन के हिसाब से जम्मू कश्मीर भारत का 1% है, लेकिन जिस तरह से केस सामने आ रहे हैं उनका प्रतिशत तकरीबन 2 से 2.25 बन रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है। और जम्मू कश्मीर सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। तो जम्मू कश्मीर से ये रिपोर्ट देख रहे थे आप। कोरोना में सड़क पर थूकना अब आपको महंगा पड़ सकता है। सड़क पर थूकने पर जुर्माना देना होगा, वो भी 10 गुना। देखिए रिपोर्ट। अब सड़क पर थूकना आपको सीधा जेल पहुंचा सकता है और साथ ही जुर्माना भी भरना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए ये नियम अब लागू कर दिया गया है। आपने सही सुना। दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली में एमसीडी ने फैसला लिया कि अब सड़क पर थूकने वालों पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। यानी सार्वजनिक जगह पर थूकने पर अब 200 की जगह 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो वहीं अगर किसी ने हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन या बफर जोन वाले एरिया में थूका तो उसे जेल भी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस का संक्रमण थूक के जरिए तेजी से फैलता है। इस वक्त देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार हर वो संभव प्रयास में जुटी हुई है जिससे देश की जनता को इस घातक वायरस की चपेट में आने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के भगवान महावीर हॉस्पिटल के 68 स्टाफ क्वारंटीन में हैं। अस्पताल में कोरोना वायरस संदिग्ध एक गर्भवती महिला भर्ती हुई थी, जिसकी 15 अप्रैल को मौत हो गई थी। महिला ने क्वारंटीन होने की बात छिपा रखी थी। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट।
का भगवान महावीर अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ को मिलाकर 68 कर्मचारियों को अस्पताल ने होम क्वारंटाइन पर भेज दिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक गर्भवती महिला। जी हाँ, अगर गौर किया जाए तो 13 अप्रैल को एक गर्भवती महिला इस अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और 15 अप्रैल को उस गर्भवती महिला को वेंटिलेटर पर रखा गया। जब महिला को वेंटिलेटर पर रखा गया था तब उसने बताया कि वो विदेश से लौटी है और कोरोना संक्रमित जो लोग हैं उनके साथ उसने ट्रैवल किया है। और इसी के मद्देनज़र जो उनके इलाके के डीएम हैं उन्होंने पूरे परिवार के 4 लोगों को 10 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक होम क्वारंटाइन के आदेश दिए थे। ये जानकारी उस महिला ने छुपाई और इसी के चलते जब 15 तारीख को महिला की तबीयत बिगड़ी तो देर रात को उस महिला की मौत हो गई। हालांकि फिलहाल अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक उस महिला की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो कोरोना, क्या वो महिला कोरोना पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर अपने डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ को मिला के 68 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया है। तो देश में कोरोना के खिलाफ जंग चल रही है, लेकिन दुनिया का क्या हाल है, आइए देखते हैं इन 10 खबरों के जरिए। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 21,80,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक 1,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। चीन ने बदला मौत का आंकड़ा, 24 घंटे में 1,290 का आंकड़ा बढ़ाया। अमेरिका में एक दिन में 2100 से ज्यादा मरीजों की मौत। अब तक 34,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जान जा चुकी है। न्यूयॉर्क में 15 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 22,000 के पार, 1,68,000 से ज्यादा लोग हैं कोरोना संक्रमित। स्पेन में कोरोना से 19,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, वहीं 1,82,000 लोग संक्रमित। फ्रांस में एक दिन में 750 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई। अब तक करीब 18,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 लाख पार होने के बाद बढ़ाया गया लॉकडाउन। ब्रिटेन में 3 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है लॉकडाउन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना के खतरे को देखते हुए रद्द की विजय दिवस परेड। रूस में कोरोना से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत। यूक्रेन की राजधानी कीव में बिना स्क्रीनिंग के प्रवेश पर रोक। कोरोना के खतरे को देखते हुए पुलिस निजी कारों और बसों की भी जांच कर रही है। और खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में 34 नए केस मिले हैं। मुंबई में 6, पुणे में 23 नए केस, मालेगांव में 4 और ठाणे में 1 नया मामला सामने आया है। तो महाराष्ट्र में कोरोना से कुल जो केस हो चुके हैं, अब वो आंकड़ा पहुंच चुका है 3,000 के पार। पूरा आंकड़ा है 3,236। सीधे हम जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हैं और सबसे खास बात यह है कि उनके साथ एक ऐसे शख्स जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपने पेंशन के पैसे से लोगों के लिए मास्क बनाया है। बहुत ही दिलेरी का काम किया ऐसे वक्त में। गुरसिमरन, जरा उनसे बातचीत कीजिए। हम चाहेंगे कि वो मिसाल के तौर पर उभरें और भी लोग उनसे सबक लें, उनकी बातों को सीखें और ऐसे वक्त में मदद करें सबकी। जी, निश्चित तौर पर देश में जब भी मुश्किल की घड़ी आई है ऐसी कई मिसालें देखने को मिली है और उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं। महंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 74 वर्षीय इनकी उम्र है और अपनी पेंशन से ये जो है मास्क बना रहे हैं। महंगी साहब, आप अपने पैसों से मास्क बना रहे हैं, क्या सोच आई कि आपने ये काम शुरू किया? सबसे पहले जो है मार्केट से परचेज किए और सफाई कर्मचारी को 80-90 सफाई कर्मचारी जहाँ पर सर्विस करते हैं 100 मास्क लेकर मैंने उनको बांटा। उसके बाद चाइना में अभी शुरू हुआ था तो मेरे दिमाग में आएगा भाई दुनिया में फैल रहा है ये, तो मास्क बनाना शुरू कर दो। तब से मैंने लगभग 3 महीने से मैं मास्क बनाना शुरू कर दिए और मास्क देना शुरू कर दिए। मैं कपड़ा अपनी पेंशन से जो मेरी पेंशन है उससे खरीदता हूँ
और उनको मैं पैसे देता हूँ, उनसे बनवाता हूँ। और लगभग 200 मास्क जो है रूटीन में बढ़ रहे हैं और अब सारे पैसे में मेरे अपनी जेब से खर्च करते हैं। मास्क जब आते हैं उसको मैं इसमें अपने सर्फ में बिल्कुल सैनिटाइज करके धोकर फिर उसके बाद 2-3-4 बार उसको अच्छे साफ पानी में साफ करके उसके बाद डिटोल में डाल कर आधा घंटा जो है उसके बीच में उसको रखते हैं, उसके बाद ड्राई करते हैं और फिर उसको प्रेस करके मेरी धर्मपत्नी जो है प्रेस करके उनको तैयार करती है। तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सराहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप जैसे लोग जो हैं वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। कितनी खुशी होती है जब आप समाज के लिए काम करते हैं और देश प्रमुख आपको जो है रिकॉग्नाइज करता है? ऐसे है कि तो बाई बर्थ ही हमारे ब्लड में है कि हमारी जो पीढ़ियां जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी देश के लिए बहुत काम किया है, जेलों में रहे हुए हैं और उसके बाद हमारे अंदर भी वही चीज है बचपन से ही। फिलहाल शुक्रिया, लेकिन एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये हस्बैंड वाइफ समाज के लिए मिसाल के तौर पर उभरे हैं। जहां इनकी उम्र भी हो चुकी है फिर भी पेंशन के पैसे से उनकी बीवी साथ में वो मास्क तैयार कर रही है सिलाई मशीन पे और लोगों को बांटा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, और ऐसे लोग काबिले तारीफ हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब लौटेंगे तो बात करेंगे मौलाना साद की गिरफ्तारी का।